आज के इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक ऐसे टॉपिक की मास्टरी कराई जाएगी जो कि 12th बोर्ड एग्जाम का सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है। मैं इस वीडियो में अलाइव वेक्टर हैक्स के बारे में सिखाने जा रहा हूं, जिसे एक बार सीख लिया तो तुम्हें वेरिएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ एरिया, लेंथ, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत होगी केवल अलाइव वेक्टर हैक्स की। सो आर यू एक्साइटेड टू लर्न अलाइव वेक्टर हैक्स? यस, मी टू। लेट्स गो। वेलकम बैक क्लू सीकर्स। 12th बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल एक क्वेश्चन होता है, वेरिएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी with alive factors, A for area, L for length, I for current, V for potential and E for electric field। और इसकी मास्टरी के लिए हमें 5 अलग फॉर्मूलाज की नहीं बल्कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केवल 2 मास्टर फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है। सो लेट अस क्विकली गो एंड सी दोज 2 मास्टर फॉर्मूलाज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसा कि तुम अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 2 मास्टर फॉर्मूलाज मैंने लिख रखे हैं। पहला फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल e मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। इसी फॉर्मूला में जब हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n और एरिया ऑफ द कंडक्टर A को इनपुट देकर के इसको करंट के साथ लिंक करते हैं तो हमें फॉर्मूला 2 मिलता है, I और करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम n इंटू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E इंटू एरिया ऑफ द कंडक्टर A इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। इसी को अगर हम रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा Vd का फॉर्मूला Vd इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई NEA और हम जानते हैं कि I बाई A इज इक्वल टू करंट डेंसिटी J। तो हम फिर से लिख सकते हैं कि Vd इज इक्वल टू J बाई NE और यहां पे हर जगह Vd का मैग्नीट्यूड हमने लिखा हुआ है, राइट। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड द मास्टर फॉर्मूलाज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम स्टेप बाय स्टेप अलाइव वेक्टर हैक को डीकोड करेंगे और उसकी मास्टरी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस क्रैक द अलाइव फैक्टर्स स्टेप बाय स्टेप। अलाइव का पहला फैक्टर है A यानी कि एरिया। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सेकेंड मास्टर फॉर्मूला से हमें पता है कि Vd इज इक्वल टू I बाई NE इंटू A। सो फॉर स्टेडी स्टेट करंट और कांस्टेंट करंट Vd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ द वायर। इसका मतलब यह है कि अगर एरिया को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगा और अगर एरिया को हम डिक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा इंक्रीज होगा। दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज इनवर्सली विथ एरिया एज पर मास्टर फॉर्मूला 2। नाउ अलाइव का नेक्स्ट फैक्टर है L यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वायर। अब हमें जाना पड़ेगा मास्टर फॉर्मूला 1 यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सबसे बेसिक फॉर्मूला में। हमें पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई L। अब हम E इज इक्वल टू V बाई L ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पहले मास्टर फॉर्मूला में पुट करेंगे, यानी इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E टाउ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V बाई L। हमने सिंपली क्या किया, E के जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह V बाई L हमने पुट कर दिया है। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगा और अगर हम लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगा।
बट स्टूडेंट्स यहीं पे सीबीएसई बोर्ड का नंबर 1 ट्रैप भी है। अगर यहां पे करंट I इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि स्टेडी स्टेट करंट को मेंटेन किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि लेंथ के बढ़ाने या घटाने से करंट पे कोई असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी कोई असर नहीं हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। व्हेन इफ द क्वेश्चन मेंशंस दैट करंट इज कांस्टेंट और देयर इज ए स्टेडी स्टेट करंट, राइट। सो इस केस में क्या होता है, लेंथ को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसी रेशियो में हम पोटेंशियल को भी इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे कि V/L जो रेशियो है हमारा वो कांस्टेंट है और हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखना, क्वेश्चन को क्रिटिकली एनालाइज करना कि लेंथ वाले क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट करंट या कांस्टेंट करंट मेंशन किया हुआ है क्या। अगर स्टेडी स्टेट करंट मेंशन किया हुआ है या कांस्टेंट करंट मेंशन किया हुआ है तो कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाने या घटाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई असर नहीं होगा, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ऑलराइट, अब अलाइव का नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है I, यानी कि करंट, और इसके लिए हमें एक बार फिर से मास्टर फॉर्मूला 2 में जाना पड़ेगा। सो हम जानते हैं कि VD इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई NEA। सो डायरेक्ट यहां से रिलेशन दिखाई दे रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD is directly proportional to the current. So if current increases, drift velocity also increases. If current decreases, I decreases, then drift velocity also decreases. Why? Because drift velocity has a direct relationship directly proportional to the current in the conductor, right? नेक्स्ट हमारा अलाइव फैक्टर है V, यानी कि पोटेंशियल। फिर वापस हम फॉर्मूला 1 में या मास्टर फॉर्मूला 1 में जाएंगे तो हमने अभी अभी देखा कि जब हम VD इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई ME इंटू टाउ में E के जगह V/L पुट करते हैं तो हमें मिलता है VD इज इक्वल टू E टाउ बाई ME इंटू V/L। नाउ यहां से भी ये क्लियर पता चल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अक्रॉस द वायर। इसका मतलब अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा, अगर हम पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, अब हमारा V भी हो चुका है, अब बचता है हमारा सबसे लास्ट फैक्टर E, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मास्टर फॉर्मूला 1 से डायरेक्ट डिराइव होता है। और मास्टर फॉर्मूला 1 में हमने इनिशियली ही लिख के रखा हुआ था कि VD इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई ME इंटू टाउ। इसका मतलब यह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी is directly proportional to the electric field across the wire or the conductor. So जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर डिक्रीज होगा तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अक्रॉस द कंडक्टर डिक्रीज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अलाइव फैक्टर हैक। सो गाइज, अब तुम्हारे स्क्रीन पे अलाइव फैक्टर हैक्स की एक समरी टेबल डिस्प्ले की जा रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एग्जाम से पहले एक क्विक और रैपिड रिवीजन कर सको तुम अलाइव फैक्टर हैक्स की और अपने फुल मार्क्स सिक्योर कर सको। तो आज का गुरु मंत्र क्या है? आज का गुरु मंत्र यह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पीछे की फिजिक्स को समझने के लिए फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं है। जरूरत है यह समझने की कि किन फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रख रहे हैं और किन फैक्टर्स को वेरी किया जा रहा है, जिन्हें हम अलाइव फैक्टर हैक्स के साथ एफिशिएंटली कर सकते हैं। अब अगर इस चैप्टर के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक यानी कि किरचॉफ्स लॉ ब्रिज चैलेंज को डिकोड करना चाहते हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। बट तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय क्लू सीकर्स, ओवर एंड आउट।